Okay, students. So now we discuss about the various patterns of biodiversity. So before going deep into this topic, I would like to explain you about the latitudes and the longitudes of the globe, right? So you can see in the picture here, you can see in the middle of the globe there is a line at 0 degree which is known as equator. अब आप बिल्कुल बीचों बीच ये लाइन देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर. अब ये हमारे ग्लोब को दो हाफ में डिवाइड करते हैं, वन इज़ नॉर्थ एंड द अदर वन इज़ साउथ पोल, राइट. अब इसके पैरेलली आप ये लाइंस देख रहे हैं, 23.5 साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, एंड सेम हेयर 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ. सो ये जो लाइंस हैं इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स. ठीक है, ये हमारे ग्लोब में डिफरेंट रीजन्स को डिवाइड कर रही हैं. जो 0 डिग्री के पास आप ये एरिया देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक रीजन. उसके बाद ये वाला जो एरिया है जो कि 66 और 23 के बीच वाला एरिया है इसको हम बोलते हैं टेम्परेट. ये नॉर्थ में भी है और ये साउथ में भी है. ये आप शेडेड एरिया देख रहे हैं, राइट. एंड दिस एरिया ऑन बोथ द साइड नॉर्थ एज वेल एज साउथ, ये हमारा ट्रॉपिक रीजन है और ये हमारा टेम्परेट रीजन है ऑन बोथ द पोल्स, राइट, और नॉर्थ साइड एंड साउथ साइड. और ये जो बिल्कुल यहाँ कॉर्नर में प्लेस किए गए हैं, दीज आर दी पोलर रीजन्स. ठीक है बेटा, ये क्या है हमारे पोलर रीजन्स. अब ये लाइन देख रहे हैं आप, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, नॉर्थ से स्टार्ट हो रही है और इधर आ रही है साउथ पोल की तरफ. इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड. इनको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड, राइट. सो यू कैन सी दैट कि जो ट्रॉपिक है ये हमारे जो बीच में इक्वेटर है, इसको ये दो रीजन्स में, तीन रीजन में इनको डिवाइड कर रही है. वन इज़ ट्रॉपिक, द अदर वन इज़ टेम्परेट, द थर्ड वन इज़ द पोलर रीजन. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स. सो पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में फर्स्ट विल रीड अबाउट द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स. ठीक है. The diversity of plant and animal is not uniform throughout the world, but it shows a rather uneven distribution. Yes. What does it mean? Yes. ये कह रहे हैं, ये आप देख रहे हैं ट्रॉपिक रीजन, टेम्परेट रीजन, पोलर रीजन. अब यहाँ पर जो प्लांट्स अवेलेबल हैं, जो एनिमल्स अवेलेबल हैं, वो सेम नहीं रहेंगे हर रीजन में. ये जो इक्वेटर के पास वाला एरिया है, हो सकता है यहाँ पे 10 स्पीशीज़ हों प्लांट की. ठीक है, जैसे जैसे आप टेम्परेट की तरफ जा रहे हो सकता है यहाँ पे 7 स्पीशीज़ हों उसी प्लांट की, और जैसे जैसे आप पोलर रीजन की तरफ स्पीशीज़ हो प्लांट की, राइट. सो देर इज़ अ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़. इट इज़ नॉट even distribution, this is called uneven distribution. For many groups of animals or plant there are interesting patterns in the diversity, the most well known being the latitudinal gradient in the diversity. अब हम अगर डाइवर्सिटीज़ के डिफरेंट पैटर्न्स को पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा जो वेल नोन है वो है हमारा लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट इन दी डाइवर्सिटी. इन जनरल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स दी पोल. अभी मैंने आपको यहाँ बताया भी था कि अगर ट्रॉपिक रीजन से आप टेम्परेट में जा रहे हो, टेम्परेट से पोलर में जा रहे हो, तो स्पीशीज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवन नहीं है. ठीक है. देयर इज़ अनदर पॉइंट कि ट्रॉपिक रीजन से जब आप ऊपर पोलर रीजन की तरफ जा रहे हो तो स्पीशीज़ रिचनेस जो है वो कम होती है. ठीक है, जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है वो डिक्रीज होती है इफ़ यू मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टू दी पोल्स. ठीक है. अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि आप देखिए, जस्ट वन मोमेंट. ओके, फर्स्ट एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दिया है, आप देखिए. With very few exceptions, tropic latitudinal range of 23.5 degree north to 23.5 degree south harbor more species than temperate and polar areas. I told you कि tropic areas के अंदर species richness ज़्यादा होगी. ठीक है. Now the first example they have given here about the Colombia. अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारी इक्वेटर लाइन है वो हमारे ग्लोब के बिल्कुल बीचों बीच जाती है. तो बिल्कुल बीचों बीच जाने से ये बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनको बीच से
जब ट्रॉपिक ये हमारी इक्वेटर जा रही है तो वहाँ पे कुछ कंट्रीज़ पड़ती हैं। अब उन कंट्रीज़ में से है युगांडा, केनिया, सोमालिया, एक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील एक्सेट्रा। सो कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर, तो वहाँ पे स्पीशीज़ रिचनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अगर हम किसी फॉर एग्जांपल किसी एनिमल का एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे बर्ड्स का एग्जांपल हमने यहाँ ले लिया, तो कोलंबिया क्योंकि इक्वेटर के पास है तो वहाँ पे बर्ड्स की कितनी स्पीशीज़ हैं, 1400। वाइल इन न्यूयॉर्क एट 41 डिग्री नॉर्थ, अगर आप देखें इक्वेटर से ये दूर हो गया है ना, सो इट हैज़ ओनली 105 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड। एंड दूसरा पोलर रीजन के पास वाला जो एरिया हमारा ग्रीनलैंड 71 डिग्री नॉर्थ, वहाँ पे देखिए बर्ड्स की सिर्फ 56 स्पीशीज़ देखने को मिल रही हैं, राइट। अब इंडिया जो है वो हमारा इन द वन ऑफ मच ऑफ हिज लैंड एरिया इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, इंडिया का कुछ भाग जो है वो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में आता है, इसीलिए इंडिया में भी स्पीशीज़ जो बर्ड्स की हमें कितनी देखने को मिल रही हैं, 1200 स्पीशीज़ ऑफ द बर्ड, राइट। सो सबसे पहले क्या आएगा इस एग्जाम्पल में, कोलंबिया, क्योंकि वो इक्वेटर के बिल्कुल नज़दीक है, वहाँ पे 1400 स्पीशीज़ हैं। फिर आएगा इंडिया, देन यू कैन से कि वहाँ उसके बाद आएगा न्यूयॉर्क, एंड फाइनली द ग्रीनलैंड विच इज़ अवे फ्रॉम द इक्वेटर। सो आई थिंक यू हैव बीन अंडरस्टूड विद दिस एग्जाम्पल कि जब हम इक्वेटर से दूर जाते हैं पोलर रीजन्स की तरफ, नॉर्थ एंड साउथ, तो हमारी जो स्पीशीज़ रिचनेस है वो कम होती चली जाती है, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल गिवन हेयर इज़ अबाउट द फॉरेस्ट लाइक एक्वाडोर। ये देखिए यहाँ पे, a forest in a tropical region like Ecuador has up to 10 times as many a species of vascular plant as a forest with an equal area in a temperate region like Midwest of the USA। अब आपको पता भी होगा कि ट्रॉपिकल ये जो हमारी इक्वेटर है ये पूरे ग्लोब को दो में डिवाइड कर रही है, तो जो यूएसए में कुछ दो फॉरेस्ट हैं, जैसे एक मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब बीच से ट्रॉपिक ये हमारी इक्वेटर जा रही है तो वो कुछ रीजन्स को डिवाइड करती है, जिसमें एक्वाडोर भी बिल्कुल ट्रॉपिक के बिल्कुल पास है। इसीलिए एक्वाडोर में 10 टाइम्स मोर स्पीशीज़ हैं वास्कुलर प्लांट की देन इन अ मिडवेस्ट एरिया, कि जो मिडवेस्ट एरिया है ये टेम्परेट रीजन में आता है, एक्वाडोर जो है वो ट्रॉपिक रीजन में आता है, तो मोर स्पीशीज़ रिचनेस कहाँ हुई, एक्वाडोर में, जो कि ट्रॉपिक रीजन में है। क्लियर। अब यहाँ पे थर्ड एग्जांपल आपको दिया गया है अमेज़न रेन फॉरेस्ट का, जो कि साउथ अमेरिका में है। अब यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी अर्थ पे, इट इज़ द होम फॉर मोर देन 40,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट। सो टू एक्सप्लेन दिस मैं आपको एक इक्वेशन बताऊँगी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है आई प्लान्ड FB मैराथन, ठीक है। इन्होंने एग्जाम्पल देखिए आपको क्या क्या दे रखे हैं। अमेरिका हैज़ अ ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ, इट इज़ द होम फॉर मोर देन 40,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट, 3,000 फिशेज, 1,300 बर्ड्स, 427 मैमल, 427 एम्फीबियन, 378 रेप्टाइल। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर दिस, राइट। एज अ पर्सन आई कैन नो। सो उसको थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए, सो आई यहाँ पे जो दिया हुआ है आई, it stands for invertebrate or you can say insect, it stands for insect। तो insect के लिए कितनी दी गई है, क्यों मैंने आपको पहले पिछली क्लास में भी बताया था कि जब मैंने वो फ्लो चार्ट बनाया था, डायग्राम बनाया था 15.1 में, कि सबसे ज़्यादा अगर इनवर्टिब्रेट में स्पीशीज़ देखी जाए तो वो इंसेक्ट होती हैं, राइट। सो आई फॉर इनवर्टिब्रेट्स, या आप कह सकते हो इंसेक्ट। तो सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ यहाँ पे किसकी होंगी, इसलिए मैंने आई पहले लिखा है, किसकी होंगी, इंसेक्ट्स की। किसकी होंगी, इंसेक्ट्स की, राइट। सो कितनी दी गई है इंसेक्ट की, अगर आप रिवाइज करें तो 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स दे हैव मेंशन्ड। क्लियर। सो इसीलिए आई पहले आया, उसके बाद किसकी स्पीशीज़ ज़्यादा है, 40,000 स्पीशीज़ मेंशन की गई हैं प्लांट की। सो प्लांट आई हैव मेंशन्ड हियर, सो प्लांट फॉर प्लांट्स, प्लांट फॉर प्लांट्स कितनी स्पीशीज़ हैं, 40,000। उसके बाद मैंने मेंशन किया है FB, तो F फॉर फिशेस, F फॉर फिशेस, फिशेस की कितनी दी गई है, 3,000, राइट। उसके बाद है B फॉर बर्ड्स, B फॉर बर्ड्स, बर्ड्स की कितनी दी गई है बेटा, 1,300। उसके बाद आप देखो आई प्लान्ड FB मैराथन। सो मैराथन में M stands for mammals, A stands for amphibian and R stands for reptile। So
कि मैमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं. सो ह्यूमन बींग्स यू कैन से कि क्या होते हैं, वी यूज टू से कि 420 है ना. तो मैमल्स का जो डेटा है वो कितना है 427. सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू रिमेमराइज. सो एम्फीबियंस जो हैं उनका कितना है, सेम 427. सो रेप्टाइल्स का कितना आया हमारा यहाँ पे 378 रेप्टाइल्स, राइट. सो दिस इज एन इक्वेशन टू रिवाइज दिस. तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, आई प्लान्ड FB मैराथन. आई स्टैंड्स फॉर इनवर्टिब्रेट्स. इनवर्टिब्रेट्स सबसे ज़्यादा होते हैं अगर हम बात करें तो एनिमल्स में, राइट. सो इंसेक्ट जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स. प्लांट फॉर प्लांट्स, सो प्लांट्स की यहाँ पे 40,000 स्पीशीज़ दी गई हैं. उसके बाद F फॉर फिशेस, B फॉर बर्ड्स. फिशेस की यहाँ पे 3,000, बर्ड्स की यहाँ पे 1,300. मैराथन में M पहले है तो मैमल्स पहले आएगा. यहाँ पे ए जो एम्फीबियंस मेंशन किया गया है, तो मैमल और एम्फीबियन की काउंट जो है वो बिल्कुल सेम है, दैट इज़ 427. एंड द लास्ट वन इज़ द रेप्टाइल, ठीक है, विच इज़ 378. सो यू कैन सी दैट कि जब हम इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो जो हमारी स्पीशीज़ रिचनेस है वो डिक्रीज़ होती जा रही है, राइट. और यहाँ पे आपको 3 मैंने एग्जाम्पल भी समझाए हैं. दिस इज़ कॉल्ड लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट. लैटिट्यूड यहाँ पे अलग अलग इक्वेटर से अलग बताए थे मैंने आपको. ट्रॉपिक है हमारा जो टेम्परेट रीजन है, जो पोलर रीजन्स हैं, यहाँ पे जो लैटिट्यूड उनको सेपरेट कर रहे हैं, तो उनका महत्व क्या है. अब बेसिकली जब हम देखते हैं वाई इट इज़ सो स्पेशल अबाउट द ट्रॉपिक दैट माइट अकाउंट फॉर देयर ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी. अब ट्रॉपिक रीजन्स के पास ऐसा क्या है जो बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे रिचनेस है, जो वहाँ पे ज़्यादा है. Ecologists and evolutionary biologists have proposed various hypotheses. Some of them are, so सबसे पहले, speciation is generally a function of time. Unlike temperate regions subject to frequent glaciation in the past, tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years. And third, had a long different criteria. ठीक है. So बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जो स्पीशिएशन है, स्पीशिएशन किस चीज़ की, स्पीशीज़ रिचनेस की, राइट. यहाँ पे जो ट्रॉपिक रीजन में है ये काफ़ी अनडिस्टर्ब रही है, काफ़ी अनडिस्टर्ब रही है. जो स्पीशिएशन है वो काफ़ी अनडिस्टर्ब रही है काफ़ी लंबे समय तक. यहाँ पे अगर आप देखोगे ट्रॉपिक रीजन्स में सन जो सोलर एनर्जी वो काफ़ी मिलती है, तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी. यहाँ पे इतने चेंजेस नहीं आते हैं, सीजनल चेंजेस नहीं आते हैं, तो जो स्पीशीज़ रिचनेस है वो ज़्यादा रही है एवोल्यूशनरी टाइम के दौरान, स्पीशीज़ डाइवर्सिफिकेशन के दौरान, ठीक है. सेकेंड पॉइंट इन्होंने क्या मेंशन किया है, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल. आई टोल्ड यू, अभी प्रीवियस पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सीजनल चेंजेस इतने नहीं होते हैं. जो हमारे जो टेम्परेट जो रीजन्स हैं वहाँ पे सीजनल ज़्यादा होते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे जो हमारी नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं वो कांस्टेंट रहती हैं, प्रिडिक्टेबल रहती हैं, इसीलिए स्पीशीज़ को कोई नुकसान नहीं होता है, इसीलिए स्पीशीज़ रिचनेस यहाँ पे ज़्यादा है. अब नंबर थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या मेंशन किया है, देयर इज़ अ मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक रीजन, विच आई टोल्ड यू कि सोलर एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा होती है तो हायर प्रोडक्टिविटी रहेगी. दिस इज इन माइट कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू द ग्रेटर डाइवर्सिटी. सो बेटा व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंडियन डाइवर्सिटी कि इंडियन जो डाइवर्सिटी है बहुत रिच है. अभी तो बहुत कुछ डिस्कवर करना बाकी है, उन्हें नेम देना बाकी है, प्लांट स्पीशीज़ जो हैं, एनिमल स्पीशीज़ जो हैं, राइट. और हमने देखा कि इंडिया जो है वन ऑफ द मेगा बायोडाइवर्सिटी रीजन भी है 12 वेरियस कंट्रीज़ में से, राइट. नेक्स्ट हमने पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में आज हमने पढ़ा लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट. सो लैटिट्यूड में मैंने आपको बताया इक्वेटर क्या है, उसके बाद जो उस रीजन से पास में हैं वो ट्रॉपिक रीजन है, जो उससे थोड़ा दूर हैं वो हमारे टेम्परेट और पोलर रीजन से जाते हैं, और इनका क्या महत्व है फॉर द स्पीशीज़ रिचनेस. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. स्टे होम, स्टे सेफ.